बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत की पवित्र भूमि ओडिशा में स्थित नीलाचल पर्वत पर विराजमान है भगवान श्री जगन्नाथ। वे केवल भगवान नहीं बल्कि भक्तों के सखा, दयालु स्वामी और करुणा के सागर हैं। जहां हर दिन भगवान को अर्पित किया जाता है 56 भोग, जो केवल भोजन नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है। श्री जगन्नाथ के लिए अन्न ही ब्रह्म है। उनके मंदिर में पकाया गया भोजन, महाप्रसाद, जाति, धर्म, अमीर गरीब का भेद मिटा देता है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान को 56 भोग क्यों चढ़ाए जाते हैं? इस कथा की जड़ें जाती हैं द्वापर युग में, जब स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। बालक कृष्ण दिन भर ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जाते थे। माता यशोदा प्रतिदिन कृष्ण को केवल 8 पहर का भोजन देती थीं। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भोग की परंपरा को बदल दिया। इंद्र के क्रोध से जब मूसलाधार वर्षा हुई, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन और 7 रातें बिना अन्न, बिना विश्राम। 7 दिनों तक कृष्ण ने कुछ नहीं खाया। माता यशोदा का हृदय चिंता से भर गया। जब गोवर्धन लीला समाप्त हुई, तब माता यशोदा ने कृष्ण को 7 दिन गुणा 8 पहर के 56 भोग अर्पित किए। यही बनी 56 भोग की परंपरा। युग बदले, लीला बदली, पर परंपरा जीवित रही। कलयुग में वही कृष्ण बने भगवान जगन्नाथ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई संसार की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ आज भी लकड़ी की आग पर मिट्टी के बर्तनों में भोग बनता है। यहाँ का कोई भी रसोइया भोजन नहीं चखता, क्योंकि माना जाता है पहला स्वाद स्वयं भगवान जगन्नाथ लेते हैं। 56 भोग में शामिल होते हैं चावल, दाल, खीर, पिट्ठा, मालपुआ, साग, सब्जी, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ। हर भोग एक भावना है। जगन्नाथ का महाप्रसाद घर ले जाने से पहले ही पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि गिरा हुआ प्रसाद भी अपवित्र नहीं माना जाता। एक ही पंक्ति में राजा और रंक बैठकर महाप्रसाद खाते हैं। यही है जगन्नाथ संस्कृति। जगन्नाथ भूखे नहीं होते, भूखी होती है हमारी श्रद्धा। सैकड़ों वर्षों बाद भी हर दिन जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित होते हैं। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि इतना भोग कैसे कभी कम नहीं पड़ता। जगन्नाथ को भोजन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। जो भी श्रद्धा से जगन्नाथ का नाम लेता है, उसका जीवन प्रसाद बन जाता है। इस कलयुग में जगन्नाथ ही हैं नाथ, सखा और रक्षक। 56 भोग केवल भोजन नहीं, ये भगवान और भक्त के बीच प्रेम का सेतु